से टीकाकरण उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन में 25 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में एक दिन में 5 लाख लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड बनाना है। अपने रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में यूपी सरकार। आज से 14 अप्रैल तक चलेगा टीकाकरण उत्सव और 25 लाख लोगों को टीका लगाने का इस दौरान लक्ष्य रखा गया है। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में है यूपी सरकार। इससे पहले एक दिन में 5 लाख टीकाकरण कर चुकी है यूपी सरकार और अब उसी को तोड़कर आगे बढ़ना है। मतलब टीका उत्सव के दौरान 25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया है। कोरोना वैक्सीनेशन का उत्सव सुनने में हालांकि बहुत अलग भी है, लेकिन ये उत्सव लोगों को, अपनों को और खुद अपनी जिंदगी को बचाने के लिए एक मुहिम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 14 अप्रैल के बीच में कोरोना वैक्सीनेशन उत्सव बनाने की अपील की है, जिसका मकसद है किसी उत्सव में जिस तरह से हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसे अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं। ठीक उसी तरह कोविड को हराने के लिए वैक्सीनेशन का उत्सव मनाएं, जिसमें खुद तो हिस्सा ले ही साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी इसमें शामिल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके और देश को कोरोना के संकट से बाहर निकाला जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं विवेक इस टीका उत्सव को लेकर, और कहा जा रहा है कि 25 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है और अपना ही एक पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ने की तैयारी में है यूपी सरकार, जहां 24 घंटे में एक दिन के अंदर 5 लाख लोगों को जो है वो वैक्सीनेट किया गया था। जी आस्था, देखिए ये उत्सव नाम इसीलिए दिया गया है ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी हो। जिस तरह से वैक्सीनेशन के अभियान चलते रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, संक्रमण की दर भी बढ़ रही है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए और ज़्यादा हिस्सेदारी के लिए जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको उत्सव का नाम दिया है। यहाँ पर सारे अस्पतालों में तैयारियाँ हो चुकी हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। सारा जो मेडिकल स्टाफ है, इसके अलावा जो शासन के अधिकारी हैं वो भी विजिट करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तमाम व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। किस तरह से कितने लोगों का टीकाकरण होना है उनकी एक सूची बन चुकी है और जो रजिस्टर है वो तैयार हैं। रजिस्टर में सबका नाम, पता और फ़ोन नंबर वगैरह ऑलरेडी हैं, जिनके जो वैक्सीनेशन होने हैं और जिनके जो परिवार के साथ सबको कहा गया है कि सभी लोग परिवार के साथ आए। ज़्यादा से ज़्यादा जो बूढ़े बुजुर्ग हैं घर में, चूँकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और ये प्राथमिक जो पहला चरण है, जो संक्रमण की दर रोकने के लिए पहला चरण है, ये कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो अस्पताल, सिविल अस्पताल से लेकर, हालांकि जो वैक्सीनेशन के अलावा एक जो संक्रमण है अस्पतालों में भी फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर भी सजग है और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे इंतजाम किए गए हैं। सारे अधिकारी इस समय, ठीक है, आप बता रहे हैं कि सिस्टम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी वैक्सीन क्या उपलब्ध है और क्या हमारा सिस्टम तैयार है कि एक वक्त में इतने लोगों को जो है वैक्सीन लगाए जा सके और एक रिकॉर्ड बनाया जा सके। ये देखने वाली बात होगी। विवेक, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटेंगे। तो कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश भी है और उन्होंने निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को प्रवेश ना दिया जाए, एंट्री ना मिले 5 से ज्यादा लोगों को। और लखनऊ में 2000 अतिरिक्त आईसीयू बेड की व्यवस्था के निर्देश दे दिए मुख्यमंत्री ने। तो ये बड़ी खबर, 2000 अतिरिक्त आईसीयू बेड की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, सीएम ने दिए हैं। राजधानी में L2 और L3 के पर्याप्त बेड मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं और लखनऊ में कंटेनमेंट जोन में आवाजाही प्रतिबंधित करने के भी निर्देश है कि कंटेनमेंट जोन जो चिन्हित है वहां पर कोई भी व्यक्ति आ जा ना सके। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं कि धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे और विशेष निर्देश है कि एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को प्रवेश ना दिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 12,000 मरीज मिले, जिसमें सबसे ज्यादा 4,000 मामले लखनऊ में सामने आए। ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश के 16 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यहां जरूरी सेवाओं को पाबंदी से बाहर रखा गया। सीएम योगी ने शनिवार को गोरखपुर में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान पूर्वांचल के दूसरे जिलों के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इसके बाद सीएम ने ट्वीट करके निर्देश दिया कि गोरखपुर मंडल के जिस गांव में एक भी कोविड केस मिले, उस पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाए और जिस जिले में कोरोना के 500 से ज्यादा एक्टिव केस हों, वहां कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए।
सीएम ने इस पर ट्वीट भी किया है। क्या लिखा है आपको बता देते हैं। गोरखपुर मंडल के जिस गांव में एक भी कोविड केस मिले उस पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाए और जिस जनपद में कोरोना के 500 से ज्यादा एक्टिव केस मिले वहां कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। लखनऊ में व्यापक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए कम से कम 30 से 35 लोगों को ट्रेस करते हुए उनका 100% कोविड टेस्ट कराया जाए। धार्मिक स्थलों में 5 से अधिक लोगों को एक साथ प्रवेश की अनुमति न दी जाए। बाजारों में व्यापारियों से संवाद बनाकर उनका सहयोग लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं वो तो आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। इसके साथ साथ धार्मिक स्थलों को लेकर जो विशेष निर्देश दिए गए हैं वो आप एक बार दर्शकों को जरूर समझाएं। जी राजीव, देखिए सीएम ने कल ही कमांड सेंटर का यहाँ लखनऊ में निरीक्षण किया था। चूंकि लखनऊ में बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है, जो संक्रमण दर का आंकड़ा है वो 15% की दर से बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश में जितने मामले आए हैं उसमें से 1/3 मामले सिर्फ लखनऊ के हैं। और अब स्थिति ये है कि चूंकि अस्पतालों में बेड नहीं है तो रोजाना भर्ती जो मरीज कोरोना संक्रमण से जो ग्रसित मरीज हैं उनकी संख्या, उनके आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी गई है। उनके आंकड़े जारी नहीं हो रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। पेट्रोल पंप पर हजरतगंज में एक पेट्रोल पंप है जहां पर आइसोलेट किया गया है, उसको रस्सियां बांध के पूरा आइसोलेट कर दिया गया है। ये स्थिति है। सीएम ने कल रात को ही कमांड सेंटर का निरीक्षण किया था। वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो निगरानी हो रही है, कंटेनमेंट जोन जितने 3000 के ऊपर कंटेनमेंट जोन लखनऊ में बने हैं और सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कमांड सेंटर से निगरानी हो रही है। सीएम ने कल रात में निरीक्षण करके एक एक कंटेनमेंट जोन को देखा, वहां पर क्या लापरवाही हो रही है, किस तरह से वहां सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं है, बैरिकेटिंग की गई है या नहीं की गई है। इस बारे में उन्होंने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पुलिस सख्ती से कंटेनमेंट जोन पर लोगों की आवाजाही रोके। इसके अलावा एक रात में ही उच्च स्तरीय, शनिवार रात को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी सीएम ने, उसमें सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अलावा सारे अधिकारियों को बुलाया था और लखनऊ में संक्रमण से निपटने के लिए, इसके अलावा जो 16 अन्य जिले हैं जहां पर 1000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, सभी जगहों पर उन्होंने पूरे इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है, पूरे एहतियात सुनिश्चित करने को कहा है। 2000 बेड का एक आईसीयू सीएम ने कहा है कि तत्काल व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, लोग अस्पतालों के बाहर पड़े हैं और जगह नहीं मिल रही। मतलब और एक तस्वीर भी हमने देखी थी कि एक कोरोना पेशेंट को बाद में एम्बुलेंस से एडमिट कराया गया, लेकिन काफी देर तक वो अस्पताल के बाहर ही पड़ा रहा, तब तक जब तक कि उसके लिए बेड का इंतजाम हुआ। तो इस तरह के वाकये आगे ना बढ़े, इस तरह के केस आगे ना आए, इसीलिए क्षमता बढ़ाना अस्पतालों में ये बहुत जरूरी है। उसके साथ ही विवेक, महत्वपूर्ण बात यह भी कि जिस तरह से ये पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, कई स्टेट से खबर आ रही है कि अगले 2 दिन का स्टॉक बचा है, 3 दिन का स्टॉक बचा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी हमने यही देखा कि कहीं पर स्टॉक लिमिटेड है, आने वाले 1-2 दिन में खत्म हो सकता है। तो इसके लिए भी क्या कोई इंतजाम किया गया है? मतलब 25 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो उत्तर प्रदेश के पास क्या पूरी डोजेस इस वक्त मौजूद हैं? जी आस्था, देखिए ये जो अभियान है वैक्सीनेशन का, जो उत्सव, टीकाकरण उत्सव कहा गया है, उसके लिए पूरे इंतजाम सुनिश्चित कर लिए गए। हालांकि ये कई चरण में होगा, ये लगातार 3 दिन अभियान चलेगा, जिसमें लगातार वैक्सीनेशन के लिए जो डोज हैं वो आती रहेंगी। अभी जो लिमिटेड डोज हैं, अभी आज 3-3.5 लाख के आसपास एक लक्ष्य दिया गया है कि इतने पूरे प्रदेश भर में टीके लगेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3 अगले 3 दिनों में ये टीकाकरण अभियान चलेगा और किसी भी तरह से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वैक्सीनेशन के लिए डोज की कमी न होने पाए, लगातार डोज आती रहे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मुस्तैद किया गया है और उनसे कहा गया है कि कहीं से भी लापरवाही ना हो। ये चूंकि ये टीकाकरण का की कोई कमी ना हो और ये अभियान तेजी से आगे बढ़े और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, उनको लगे, यही मकसद भी है और यही उत्सव का मकसद भी है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी में कोरोना के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए योगी सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहे। सरकार अब 3 स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए सलाह लेगी, जिसमें सबसे पहले आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ सभी विपक्षी दलों के अध्यक्षों के साथ, इसके विधानमंडल दल के नेताओं के साथ बैठक करने वाले, जिसमें कोरोना को रोकने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। इसके साथ ही टीकाकरण और नियमों की सख्ती को लेकर शासन स्तर के अधिकारियों, सचिवों के साथ मुख्यमंत्री योगी बैठक करेंगे। अब इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और सुझाव भी लिए जाएंगे। तीसरे स्तर पर बैठक में मुख्यमंत्री योगी जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे
उनकी सलाह के मुताबिक उन जिलों में कोरोना को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। तीनों स्तर की बैठक का मुख्य उद्देश्य कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने को लेकर है। और इस वक्त एक बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है। पूर्व प्रधान पप्पू यादव को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी है। बड़ा गांव से घर जाते वक्त सैरा गांव के पास गोली मारी गई। घायल पूर्व प्रधान को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मारने के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है। वजह बड़ा गांव थाना क्षेत्र के इंदरपुर गांव के पूर्व प्रधान हैं पप्पू यादव, जिनको गोली मार दी गई है। नितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। नितेश, सबसे पहले बताइएगा पूर्व प्रधान की हालत इस वक्त कैसी है और पुलिस क्या पता लगा पाई है? आपको बता दें कि पूर्व प्रधान की हालत जब से उनको एडमिट कराया गया तब से स्थिर बनी हुई है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से अपराधी बेखौफ है बनारस में। बीते दिनों की बात कर लें तो बीते दिनों भी बनारस में 2 हत्याएं हुई हैं। उसके बाद भी चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में लगातार पुलिस और प्रशासन जो अपराध और अपराधी हैं उन पर नकेल कसने की बात कह रहा है। लेकिन जब ये पूर्व प्रधान अपने घर की ओर जा रहे थे, बागीचे के पास पहले से घात लगाए बदमाश वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ताबड़तोड़ इनके ऊपर फायरिंग कर दी। इसके बाद घटना के बाद घायल अवस्था में इनको अस्पताल ले जाया गया है और तब से इनकी हालत स्थिर बनी हुई है। घटना के बाद जो प्रधान समर्थक है वो आक्रोश में है और अपराधियों को की बात। जी नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कानून व्यवस्था सवालों में दूसरा, बदमाश कितने बेखौफ है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई है और अब उनके समर्थकों में आक्रोश है। सुल्तानपुर से खबर, यहाँ पर कमरगढ़ के पूर्व प्रधान इमरान और रहमान को गोली मार दी गई। गंभीर अवस्था में पूर्व प्रधान को लखनऊ रेफर किया गया है। गोली मारने के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है और वारदात के बाद मौके पर बड़ी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। घटना की जांच में क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस जुट गए हैं। गंभीर अवस्था में पूर्व प्रधान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नीरज श्रीवास्तव संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। नीरज, कब का वाकया है, कैसी हालत है पूर्व प्रधान की अभी और हमलावर कौन थे? हमलावर जो है उसी गांव के ही हैं और उनको देर रात में उनको गोली मारी गई, जिसकी हालत नाजुक देखते हुए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वो लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है और उसी ग्रामवासी जो है उनको गोली मारी। उनकी पुरानी रंजिश जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जी नीरज, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पुरानी रंजिश जो कि जमीन से जुड़ी हुई बताए जा रहे हैं और गोली मार दी गई है। गांव के ही ये लोग बताए जा रहे हैं। पूर्व प्रधान अभी अस्पताल में भर्ती है। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मऊ में स्वास्थ्य विभाग कोरोना की टेस्टिंग पर काफी जोर दे रहा है, जिसके चलते टारगेट से एक दिन में ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। सीएमओ का कहना है कि कोरोना की टेस्टिंग के लिए उनके पास पर्याप्त सुविधा है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के मामले में मंदिर पक्ष के वादी हरिहर पांडे को जान से मारने की धमकी मिली है और हरिहर पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद हरिहर पांडे को सुरक्षा मुहैया करवाई गई। बलिया की बैरिया विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को हटाया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि वहां मंदिर बनेगा और कोर्ट के आदेश से बनेगा। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद रवि सिंह की मां रेखा सिंह को बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनावी मैदान में उतारा है और इकलौते बेटे की शहादत के बाद अब मां अपनी जिंदगी क्षेत्र के विकास में लगाना चाहती है। देवरिया पुलिस और आबकारी विभाग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध और कच्ची शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 112 लोगों पर कार्रवाई की गई। 800 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई, साथ ही 20 भट्टी को भी नष्ट किया गया। इसके अलावा 200 क्विंटल लहन भी बरामद किया गया है। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी हर दांव पेच जीतने के लिए आजमा रहे हैं और इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खुलेआम लोगों को रुपए बांट रहा है। वीडियो शौरतगढ़ थाना इलाके के मधवापुर ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। सोनभद्र में प्रधान पद का चुनाव लड़ने वाला एक अनोखा प्रत्याशी मैदान में है। दुधी विकासखंड के गुलाल झरिया गांव पंचायत की त्रिभुवन यादव ग्रामीणों से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 1-1 रुपए का चंदा ले रहे हैं। अब तक उनके पास चंदे के 285 रुपए इकट्ठा हो चुके हैं।
आजमगढ़ में व्यवसायियों ने सराफा कारोबारी से मारपीट के मामले में कोतवाली पर जमकर हंगामा किया, जिन्हें पुलिस ने बल प्रयोग करके खदेड़ दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष, NSUI जिला अध्यक्ष और 2 पत्रकारों समेत 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गोरखपुर में हत्याओं से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने ऑटोमोबाइल पार्ट्स के व्यापारी की घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी। 3 बदमाशों ने पहले व्यापारी के घर पर पत्थर फेंके। जैसे ही व्यापारी बालकनी में देखने पहुंचा तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। गोंडा में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने। यहाँ पर कोतवाली नगर क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में पूरा परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ है। करीब 12 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। खाद्य विभाग और पुलिस ने बीमार लोगों का हालचाल जाना और जांच कर रहे हैं। और पूर्वांचल की सुपरफास्ट खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से हमें मिल रही है। संगम नगरी में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को 1682 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 24 घंटे में 7 संक्रमितों की प्रयागराज में मौत भी हुई है। संगम नगरी में कोरोना का ये हाल। शनिवार को 1682 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और कितने लोगों ने जान गंवाई? बीते 24 घंटे में 7 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना से। तो प्रयागराज में हालात देखिए किस ओर जा रहे हैं। संगम नगरी में सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ यहां कोरोना नजर आ रहा है। शनिवार के दिन 1682 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं, मतलब नए संक्रमित सामने आए हैं प्रयागराज से। बीते 24 घंटे में 7 संक्रमितों की मौत भी हुई है। एहतियात के तौर पर यहां पहले से ही रात के वक्त कोरोना कर्फ्यू लगाया जा चुका है, लेकिन हर दिन आंकड़ों का एक नया रिकॉर्ड बनता दिखाई दे रहा है। प्रदेश की राजधानी समेत 16 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में 500 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, वहां पर कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाए। और आपको बता देते हैं कि कहां पर, कब से और कब तक नाइट कर्फ्यू ये लागू किया गया है। कहां पर कितने बजे और कब तक पाबंदी रहेगी? देखिए, लखनऊ की बात सबसे पहले 16 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। फिर बात प्रयागराज की 30 अप्रैल तक लागू रहेगा, रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक। कानपुर यहाँ 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वाराणसी में 15 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। मेरठ में 18 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। गाजियाबाद की बात करें 17 अप्रैल तक 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। गौतम बुद्ध नगर में 17 अप्रैल तक 10 बजे से सुबह 5 तक। बरेली में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। मुरादाबाद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। झांसी में 17 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। गोरखपुर में 18 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। बाराबंकी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। जौनपुर में 18 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। बांदा की बात करें और श्रावस्ती की बात करें, यहां पर भी रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में डीएम ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए यहां कोरोना कर्फ्यू घोषित कर दिया है, जिसके बाद लोग वक्त रहते ही घरों की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। पर कोरोना को लेकर लापरवाही भी दिख रही है। कोई मास्क नहीं पहने दिखता तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, कहीं तो पुलिसकर्मी भी लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन कराते दिखाई नहीं देते। बाराबंकी में शनिवार को कोरोना के 128 केस मिले, जिसके चलते यहां 670 एक्टिव केस हो गए। बाराबंकी से एबीपी गंगा संवाददाता सतीश कश्यप की डिटेल रिपोर्ट देखिए। बढ़ते कोरोना ने एक बार बाराबंकी जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर सिंह को नाइट कर्फ्यू भी लगाना पड़ा है। इस दौरान क्या कुछ जिला प्रशासन ने व्यवस्था किया है, क्या कुछ इंतजाम किया है, इसी की पड़ताल करने के लिए हम बाराबंकी की सड़कों पर निकले हैं। मैं इस वक्त बाराबंकी के नाका सतरिक चौराहे पर हूँ, जहाँ आपको मैं कुछ पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये है बाराबंकी का धनोखर मार्केट, जहाँ इस मार्केट में आप देखिए सन्नाटा तो पसर गया है, लेकिन लोगों को जो आना जाना है वो अभी बंद नहीं हुआ है। ये बताइए कि अभी तो बढ़ रहा है, आपको पता है? हाँ पता है। आज बाराबंकी में क्या है? लॉकडाउन है आज से है? 9 बजे से लेके 6 बजे तक लॉकडाउन है। कितना समय है इस समय? मैं पैसा निकालने गया था, सेफ तो रहना पड़ेगा। तो जब मास्क नहीं लगाएंगे तो यही तो आज से स्टार्ट हुआ है। मास्क तो मैं कंटिन्यू लगाता हूँ। अभी जस्ट मैंने रूम से बाहर निकला हूँ, पैसा निकाला हूँ, वो मास्क रखा था, मैं गिर गया। अब नाइट कर्फ्यू का तो मेरे को आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि रात के समय तो सब कोई घर में ही होता है,
ऑब्वियसली, ठीक है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी अचानक कमांड सेंटर पहुंच गए, जहां पर मुख्यमंत्री ने लालबाग के कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। तो कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री एक्शन में है, चाहे बैठकें करना हो, चाहे मुख्यमंत्री का खुद निरीक्षण पर जाना हो, और इसी कड़ी में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कोविड सेंटर। और अब बात बांदा में भी लगे नाइट कर्फ्यू की। यहां कोरोना का कहर जारी है। जिले में शनिवार को 110 नए कोरोना पेशेंट मिले हैं। कुल 534 कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त पूरे जिले में हैं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए डीएम ने यहां पर रात के वक्त कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू का एबीपी गंगा संवाददाता अभय निगम ने जायजा लिया। लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बांदा में रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए यहां पर कर्फ्यू लगा दिया है, जिसको देखते हुए इस समय हम बांदा के सबसे व्यस्ततम इलाके में हैं। ये बांदा के चौक बाजार का मैसरी देवी चौराहा कहलाता है। ज़्यादातर दुकानें तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन कुछ दुकानें अभी भी यहाँ आप खुली देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लोगों द्वारा बड़ी लापरवाही बरतना भी जारी है। आप देख रहे होंगे अधिकांश लोग ना ही मुंह में मास्क लगाए हैं और सब साथ खड़े हैं। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का किसी तरह से पालन करते नहीं लोग दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के मामले बांदा में बढ़ रहे हैं लगातार। आप मास्क नहीं लगाए जी। नाइट कर्फ्यू सर मैं अभी अंदर गली से दुकान बंद करके आया हूँ, अलाउंस मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं अलाउंस नहीं सुनाई दिया, लेकिन मास्क तो लगाना चाहिए ना। तो मास्क लगा लेंगे सर। ये क्या नाम है आपका? सुमित सोनी। सुमित भाई आप मास्क नहीं लगाए हुए? अरे भैया अभी आज मैं निकल रहा हूँ, अभी कल लगाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसे रुकेगा कोरोना। आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ का रुख करेंगे और फिर से कम्युनिटी किचन की शुरुआत होगी। ये एक बड़ी खबर देते हैं। कम्युनिटी किचन की होगी शुरुआत। कंटेनमेंट जोन में गरीबों के लिए किचन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने नगर निगम को ये जिम्मेदारी दी है। आरआरटी टीमों को 124 से बढ़ाकर 250 करने का निर्देश दिया गया है। मंडल आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी ने एक अहम बैठक की और अब ये निर्णय लिया गया है कि जो कम्युनिटी किचन जो पूरे कोरोना काल में चला और उससे बड़ी राहत भी लोगों को